दोस्तों, उत्तराखंड एक ऐसा इकलौता राज्य है जिसके जंगल में दुनिया के सबसे ज्यादा सांप पाए जाते हैं। यहाँ हर तरह के छोटे बड़े जहरीले और जंगली सांप पाए जाते हैं। यहाँ तक कि दुनिया का सबसे जहरीला सांप किंग कोबरा भी अधिकतर उत्तराखंड के जंगल में ही आप देख पाएंगे। कहते हैं किंग कोबरा के काटने के सिर्फ 15 मिनट बाद ही वो व्यक्ति मर जाता है। परंतु आजकल एक अनोखी ही घटना उत्तराखंड में चर्चित हो रही है। दरअसल उत्तराखंड में ट्रेन के नीचे आकर नाग के टुकड़े हो गए और फिर जो उसकी नागिन ने किया उसे देख आप भी हैरान रह जाओगे। दोस्तों, उत्तराखंड में रूपा नाम की एक लड़की अपने माँ बाप के साथ अल्मोड़ा नाम के गांव में रहती थी। रूपा हमेशा हर किसी की मदद के लिए तैयार रहती थी और किसी के भी खिलाफ हो रहे अन्याय का विरोध करती। यही कारण था कि रूपा के कॉलेज में उसके बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। एक बार बचपन में जब रूपा करीब 8 साल की थी तो वो अपने आंगन में खेल रही थी। तब उसने देखा कि एक नाग पास की झाड़ी में फंस गया है। रूपा बहुत छोटी थी मगर फिर भी वो सांप को देखकर डरी नहीं, बल्कि उसने उस नाग के ऊपर पड़ी झाड़ियों को हिलाया तो नाग आराम से बाहर आ गया। नाग की नागिन भी वही झाड़ियों में छुपकर ये सब देख रही थी। इसके बाद रूपा ने एक कटोरी में दूध लाकर उस नाग के आगे रख दिया और नागिन दोनों वो दूध पीने लगे। रूपा उन नागों को देखकर डरने के बजाय बहुत खुश हो रही थी। दोस्तों, उस दिन से वो हमेशा उस नागिन के जोड़े के लिए अपने हिस्से का दूध एक कटोरे में डाल आंगन में रख देती और वो जोड़ा आकर उस दूध को पी जाता। एक बार जब रूपा अपने कुछ दोस्तों के साथ मेले में घूमने जा रही थी तो तभी रास्ते में उसने कुछ लड़कों को एक लड़की को परेशान करते देखा। बाकी आसपास के लोग तो वहाँ जो भी हो रहा था उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ गए, परंतु रूपा अपनी आंखों के सामने हो रहे इस दुराचार को देख सहन ना कर सकी और अपने दोस्तों के साथ कूद पड़ी उस लड़की को बचाने। उसने उन लड़कों को जोर का तमाचा मारा और उस लड़की को उनके चंगुल से बचा लिया और वहां तभी भीड़ सी लग गई और लोग रूपा के सपोर्ट में आ गए। उस समय वो तीनों लड़के वहां से चुपचाप निकल गए, परंतु मेले से वापस लौटते वक्त रूपा के एक दोस्त ने कहा कि तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि जिन लड़कों को तुमने मारा है उनमें से एक गांव के अमीर मुखिया का बेटा है और वो जरूर तुमसे बदला लेने की कोशिश करेगा। इस पर रूपा हंस दी और बोली, तुम चिंता मत करो, मैं फिर से उसका बुरा हाल कर दूंगी। दोस्तों, इस घटना के कुछ दिन बाद एक बार रूपा के कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लास होने के कारण उसे कॉलेज से आने में देर हो गई। उसके साथ घर वापस जाने वाले उसके सारे दोस्त जा चुके थे। वो उस दिन अकेले ही घर की तरफ जा रही थी कि तभी बीच रास्ते में वही 3 लोग जिन्हें रूपा ने तमाचा मारा था उसका इंतजार करते मिल गए। वो लोग रूपा का इंतजार करते हुए बीच रास्ते में खड़े थे। वो रूपा से बदला लेने का इंतजार कर रहे थे और आज उन्हें बढ़िया मौका मिल चुका था। उन्होंने रूपा को जबरदस्ती पकड़ लिया और रेलवे पटरी के दूसरी ओर सुनसान जंगल की तरफ उसे ले जाने लगे। जैसे ही वो लोग रूपा को पकड़ रेलवे ट्रैक के पास पहुँचे कि तभी वही नागिन का जोड़ा वहाँ फन फैलाए उन लड़कों के सामने था जिन्हें रूपा दूध पिलाया करती थी। दोस्तों, कहते हैं कि आपके द्वारा की गई किसी भी तरह की अच्छाई कहीं ना कहीं से वापस आप तक लौट ही आती है। ऐसा ही कुछ रूपा के साथ हुआ और वो नागिन का जोड़ा रूपा को बचाने आया था। भयंकर फन फैलाए नागिन के जोड़े को देख वो तीनों लड़के डर गए। अब रूपा को भागने का बढ़िया मौका मिल गया था और वो वहां से अपने आप को बचाते हुए घर की तरफ तेजी से भागी, परंतु उन लड़कों को नागिन के जोड़े ने कहीं भी नहीं जाने दिया। तभी अचानक उनमें से एक लड़के ने एक बड़ा पत्थर उठाकर नाग के सर पर दे मारा और नाग तुरंत वहीं पर मर गया। नागिन बेबस हो गई थी। अब वो तीनों लड़के उस नागिन को मारने दौड़े तो उस समय उस नागिन ने जंगल की तरफ भाग अपनी जान बचाई, परंतु वो तीनों लड़के गुस्से में थे। उन्होंने उस मरे नाग को नहीं छोड़ा और ट्रेन की पटरी में नाग के शरीर को डाल उसे कुचल दिया। नागिन दूर झाड़ी से अपने नाग को मरते देख रही थी।
उस समय वो बहुत गुस्से में थी। उसके बाद जब लड़के घर को जा रहे थे तो वो नागिन भी कुछ दूरी बनाकर उनका पीछा कर रही थी और रात को जब तीनों सो रहे थे तो उस नागिन ने चुपके से तीनों को डसकर अपने नाक का बदला ले लिया। दोस्तों, इस तरह उस नाग ने खुद के प्राण देकर रूपा को बचा लिया। किसी ने बहुत सही कहा है कि किसी जानवर को तुम प्यार दो तो उसमें इंसान से भी ज्यादा वफादारी आ जाती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।